गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, EACC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग कल का जो वीडियो देखे थे उस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़े थे और आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि जो हम लोग का यूट्यूब पर जो हम लोग जो सिलेबस को पढ़ रहे हैं, जहां से आप लोग का ऑफलाइन क्लास खत्म हुआ था वहीं से आपको स्टार्ट किए हैं। इसलिए अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो नहीं है तो हम उस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 9, जो कल का जो क्वेश्चन दिए थे वो प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी किस पर किए थे, 9 पर यूज किए थे। और आज भी इस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे। ओके, तो कल का प्रॉपर्टी 6 पर क्वेश्चन था। पहले फॉर्मूला देखिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस का आता है xy, या माइनस वाला लीजिएगा तो ये हो जाएगा। और प्रॉपर्टी 9 में है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास 3 वो होता है। कितना होता है बाबू? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है? 3 होता है। एक साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में और किसके फॉर्म में? tan के फॉर्म में। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज तभी करते हैं जब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में है, उसी फॉर्म में आपको हल करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है ना। और कल का जो क्वेश्चन दिए थे एक बार फिर से आप लोग को ध्यान देना है कि इस फार्मूला का प्रयोग तब करते हैं, इस फार्मूला का तब करते हैं जब tan इनवर्स x और tan इनवर्स y होता है। दोनों tan के रूप में रहना चाहिए, दोनों tan के रूप में रहना चाहिए। एक और बात कि ये फार्मूला कभी कभी असफल भी हो जाता है। कब? जब उसके आगे कोई अंक रहेगा। अंक या तो 2 हो सकता है, नहीं तो अंक क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। या तो डिजिट या तो 2 हो सकता है, नहीं तो डिजिट या तो 3 हो सकता है। ओके, चलिए, तो इस फार्मूला पर और इस फार्मूला पर हम क्वेश्चन कल बता चुके थे और आज भी कुछ क्वेश्चन क्लियर कर दे रहे हैं कि ये कंसेप्ट आप लोग एकदम अच्छा तरीका से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो कल का जो हम आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम फिर से बताना चाह रहे हैं, जिससे ध्यान देना है आप लोग को अच्छा तरीका से। सुनिएगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन आप लोग का है जो आप लोग मिला लीजिए कौन सा क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। 2 tan इनवर्स 1/3 है, आप प्लस है हम लोग का tan इनवर्स 1 का है 7 इक्वल पाई बाई क्या है 4 है, इक्वल पाई बाई क्या है 4 है। ठीक है, कुछ लोग कल बोल रहे थे कि ये फार्मूला पर कैसे बैठ रहा है, तो आज देख लीजिए, अच्छा से समझ लिए कैसे हम इसको बैठा रहे हैं। तो पहले ध्यान रखिएगा कि पहले तो हम लोग ये फार्मूला काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि इसके आगे हम लोग का डिजिट है, इसके आगे हम लोग का कोई अंक है, तो वो अंक को पहले क्या करना होगा? हटाना होगा। तो उस अंक वाले फार्मूला है जिसमें 2 tan हो तो उसका फार्मूला 3 को होता है। कोई बोलते 1 2 का 3 होता है, 3 फार्मूला होता है। लेकिन हम लोग यूज किसको करेंगे? tan वाले को। किसको यूज करेंगे? tan वाले को, क्योंकि हम लोग का आंसर किसके जो बगल में जो दिया है, आंसर जो बगल में क्वेश्चन दिया है वो tan के फॉर्म में, इसलिए पहले हम इसको हटाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान देना है। फिर अच्छा से एक बार आप समझ लीजिए क्लियर से, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1 का बन जाएगा 7। इसके इक्वल में हमें हल कर रहे हैं, तो सुनिएगा, पहले इसको हम हटाएंगे तो 2 है ना बाबू, तो 2 वाले का मेंशन किसके साथ करेंगे? 2 वाले का मेंशन किसके साथ करेंगे? इस फार्मूला के साथ करेंगे। इसका और इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें साइन और इसमें क्या है? कॉस है। और ये देखिए 2 tan, तक tan वाला ये है, tan के ही रूप में क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हम लोग यहाँ पर बगल में भी क्या है? tan, इसीलिए। तो सुनिएगा, तो फार्मूला tan इनवर्स, फार्मूला tan इनवर्स, फार्मूला में हम लोग का 2 है, x का काम हम लोग का 1/3 करेगा और नीचे बन जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस क्या बन जाएगा हम लोग का? tan इनवर्स 1 का बन जाएगा 7। क्लियर है? फिर इसको हल किया जाए, ध्यान देना है, तो tan इनवर्स 2/3 बन जाएगा और इसको जब हल किया जाए तो 1/1 कितना बन जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 9 प्लस tan इनवर्स 1 क्या बन जाएगा? 7। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को। tan इनवर्स 2/3 और एलसीएम करिएगा तो 8 कितना बन जाएगा? 9। आप एलसीएम निकाल कर आप देख सकते हैं 1 - 1/9 का एलसीएम आप लोग को आता होगा 9। इसके नीचे कुछ नहीं देंगे तो 9 - 1 इक्वल 8 कितना है? 9। ये आप लोग को रफ किए हैं, जो इसका हम डायरेक्ट किए हैं। ठीक है, 8 कितना बन जाएगा? 9। और यहाँ लिखेंगे प्लस tan इनवर्स क्या बन जाएगा? 1/7। सुनिएगा, एक बार फिर इसको हल किया जाए। tan इनवर्स
इसको पलटेंगे तो 2/3 हो जाएगा और नीचे 9 क्या बन जाएगा, 8 पलट जाएगा। ठीक है बाबू, हल करिएगा। tan इनवर्स 1 कितना बन जाएगा, 7। tan इनवर्स 1 कितना बन जाएगा, 7। ओके, चलिए फिर इसको हल किया जाए नीचे, तो tan इनवर्स हम लोग का क्या बन जाएगा, काट कुट करिएगा तो 3/4 हो जाएगा। 3 कितना बन जाएगा, 4, और ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 कितना बन जाएगा, 7। अब सुनिएगा कि ये जो फार्मूला हम लोग का इसके जैसा आ गया कि नहीं, ये फार्मूला जो हम लोग का आया इसके जैसा आया कि नहीं। प्लस है बीच में तो प्लस वाला बैठाएंगे, माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस बैठाएंगे। तो आप लोग देख लिए प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 9 का हम लोग यूज कैसे करेंगे। याद रखिएगा कि जब हम लोग दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan के रूप में हो और उसके आगे कोई अंक नहीं हो तो प्रॉपर्टी 6 का प्रयोग करेंगे। जब उसके आगे अंक हो, अंक को क्या करेंगे, हटाएंगे। क्लियर है। अब इसको हल किया जाए, फिर अपना फार्मूला जानते हैं। देखिए यहाँ पर कल लोग मिस्टेक कर रहे थे, कैसे आ रहा है, तो एक बार ध्यान देना है बाबू कि ये जो हम लोग का लाइनिंग खींच रहे हैं, ये जो हम लोग का फार्मूला है किसके, इस पर जाएगा, किस पर जाएगा, इस पर। तो सुनिएगा, जब भी ये फार्मूला बैठाएंगे तब ये क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट लोग छोड़ दे रहे थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, x का काम कौन करेगा, 3/4 हो जाएगा, और y का काम कौन करेगा, 1/7 हो जाएगा, है ना। अब आटा में 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। आप लोग क्या कर रहे थे कल वाले क्वेश्चन में जो होमवर्क दिए थे कि यहाँ पर आप लोग बराबर दिखा दे रहे थे, गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में लिखना है। किस में लिखना है, ब्रैकेट में। ठीक है ना, क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है। अगर कोई लोग को यहाँ एक बार प्रॉब्लम होता था तो हम एक बार फिर से एक लाइन बढ़ा कर हम दिखाना चाह रहे हैं कि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। एलसीएम ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा 78 हो जाएगा, 4 से काटिएगा 7 और 21 हो जाएगा, और ये प्लस का बन जाएगा 4 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 4। इसको एक बार हम लिख रहे हैं तो 1 माइनस 3/28 हो जाएगा ना। अब आप लोग तो समझ गए होंगे 1/3 हम आप लोग कल डायरेक्ट कर रहे थे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। करिए बाबू, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या समझ सकते हैं, एक समझ सकते हैं ना। अब तो आप लोग क्लियर समझ रहे होंगे। फिर एक बार ऊपर वाले उतार रहे हैं, 25 हो जाएगा और 28 नीचे वाले का एलसीएम लीजिएगा तो 28 हो जाएगा ना। 28 माइनस का बन जाएगा 3। अब तो क्लियर समझ में आया होगा, 28 से 28 क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम लोग कितना बन जाएगा, tan इनवर्स ऊपर 25/20 नीचे भी 5 हो जाएगा। सुनिएगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1। tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1। और आप लोग जानते हैं कि tan इनवर्स में कितना का वैल्यू होता है, तो tan 45 दैट मींस 45 डिग्री, कितना डिग्री, और एक प्रॉपर्टी फर्स्ट का है कि दोनों हट जाएगा, तो पाई में कितना बन जाएगा, 4। आई होप आप लोग अब क्लियर समझ गए होंगे। देखिए आप लोग प्रॉपर्टी 6 का यूज करने सीखे बाबू कि हम लोग प्रॉपर्टी 6 कैसे हम लोग यूज करेंगे, हम लोग प्रॉपर्टी 6 कैसे यूज करेंगे। तो एक बार अच्छा से ध्यान देना है कि जब भी दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू tan के रूप में दिया हो तो हम tan का फॉर्मूला बैठाएंगे। एक बात को ध्यान देना है कि अगर उसके आगे कोई अंक है तो अंक को इस माध्यम से क्या करना होगा, हटाना होगा, इस माध्यम से हटाना होगा। tan का क्या यूज किया, tan बगल में इसलिए, ठीक है ना। तो अब क्लियर समझ में आ गया, देखिएगा, ध्यान दीजिए कैसे हम लोग को बनाना है। ओके, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर अब आप लोग को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है और कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, जो कमी है उस कमी को हम सुधारेंगे और अच्छा से अच्छा आप लोग को यहाँ पर फॉर्मेट तैयार कर देंगे। ठीक है ना। आपको नहीं लगेगा कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग से यही एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अब हम क्वेश्चन का बात करने वाले हैं। एक और एग्जाम्पल हम आप लोग को देना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल आप लोग को और दिखाना चाह रहे हैं जो एकदम ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए। सुनिएगा, एक एग्जाम्पल हम आज और दे रहे हैं। दिया है tan इनवर्स, दिया है tan इनवर्स 1/4, आप प्लस यहाँ भी दिया है tan इनवर्स 2/9। tan इनवर्स 2 का है 9, तो क्या लाना है 1/2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स क्या लाना है 4/3। इतना हम लोग को आंसर क्या करना है, लाना है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
घबराने के लिए एकदम सिंपल है क्वेश्चन, बस आप लोग को समझना है क्लियर से, है ना। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 हो जाएगा। tan इनवर्स 2 का हो जाएगा 9। हम इसके बगल में ही लिख दे रहे हैं, हल कर दे रहे हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है बाबू कि आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसके आगे कोई अंक है नहीं ना। जब अंक नहीं होगा तो प्रॉपर्टी 6 का प्रयोग करेंगे, और जब उसके आगे कोई अंक होगा तो प्रॉपर्टी 9 में का यूज करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तब फार्मूला हम लोग का प्रॉपर्टी 6 यूज होगा। तब फार्मूला का tan इनवर्स ध्यान देना है, इसके बगल में हल कर दे रहे हैं। tan इनवर्स है ना बाबू, x का काम कौन करेगा 1/4, आप प्लस y के काम कौन करेगा 2/9। 2 कितना बचेगा 9, अपॉन क्या है 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। एक लाइन आज आप लोग कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं ताकि अब आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। सुनिएगा, ऊपर वाले का एलसीएम 36 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 9 बार में और 10, और एक करेंगे तो 4, 8 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले को एक बार हल कर रहे हैं, ऊपर 2 का हो जाएगा 36। अब कटाना है तो कटा सकते हैं, मैंने तो मत कटाइए। ध्यान दीजिएगा आगे tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स कितना ऊपर हो जाएगा 17/36, और नीचे हो जाएगा 36 माइनस 2/36 इतना आएगा। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। के 1/2 होगा, ध्यान दीजिएगा। एक कट कर आज एक बार लिखिए दे रहे हैं आप लोग को, 17/34 हो जाएगा। काट करिएगा, इसको काटिएगा तो tan इनवर्स क्या बन जाएगा 1/2 हो जाएगा। लेकिन आप लोग को आंसर देखने में क्या लग रहा है, आपको आंसर देखने में क्या लग रहा है कि हमको लाना क्या है 1/2, आगे 1/2 है, आगे 1/2 है, आगे 1/2 है। तो याद रखिएगा। अब कैसे इसको करेंगे तो सुनिएगा, हम क्या किए 1/2 लाने के लिए 2 से गुना और 2 से क्या कर दिए भागा, 2 से गुना 2 से क्या कर दिए भागा, 2 से गुना 2 से क्या कर दिए भागा, फिर कटेगा तो हमारा ए वैल्यू आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। तो ऐसा 2 से ही क्यों ऐसा किए, क्योंकि नीचे हमको 2 लाना था, नीचे 3 लाना होता, 3 से गुना 3 से भागा, 4 लाना होता, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, नीचे वाला 2 है इसको ऐसे कर दे रहे हैं और इसको ब्रैकेट में हम दिखा दे रहे हैं 2 tan इनवर्स 1/2। क्लियर कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम तब नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 और आप तो देखिएगा 2 tan इनवर्स आ गया। तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला हमारे पास यहाँ है, 2 tan इनवर्स एस का फार्मूला हमारे पास यहाँ है, और उस पर फिर यूज करेंगे। तो tan इनवर्स याद लिखिएगा 2 और एक्स की जगह पर 1/2, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ओके, आगे हल किया जाए 1/2 tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। क्लियर है, 1/2 tan इनवर्स 1/4 माइनस 1 का बन जाएगा 4 माइनस 1 का हो जाएगा 4। अब इसको हल करेंगे, इसको जब हल किया तो यहाँ हल कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स 3 का बन जाएगा 4 आ जाएगा, और पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स हम लोग का बन जाएगा 4/3। इस तरह से हम लोग का अप्रूव। ओके, तो अब तो प्रॉपर्टी 6 का यूज करने जान गए होंगे। अब तो प्रॉपर्टी 6 का आप लोग यूज करने जान गए होंगे और प्रॉपर्टी 9 का भी यूज करने जान गए होंगे। अब इसमें तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब तो आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब तो आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब तो इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग देख लिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy, और दूसरा होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस xy। प्रॉपर्टी 9 में याद रखिए ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 होता है, साइन के रूप में, कॉस के रूप में, tan के रूप में। हम tan वाले ही यूज क्यों करें कि बगल वाला भी tan के रूप में, अगर बगल वाला साइन के रूप में अगर होता तो हम साइन के रूप में होता। ओके, ठीक है।
यहाँ बात को ध्यान देना है कि यहाँ तक तो हम लोग हल कर चुके थे, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग क्या है 1/2 है। अगर 1/2 नहीं आया है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से करके डिवाइड किए, जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए तो नीचे वाला 2 को ऐसे कर दिए और ऊपर वाला को ब्रैकेट में सब कर दिए, और ये हम लोग का फार्मूला हो गया 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x का फार्मूला ये बन गया। अब इसको हल किए, वहाँ लास्ट में आंसर आया। ओके, चलिए एक और हम आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, एक और हम आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। एक और आप लोग का एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या हम लोग का एग्जाम्पल है बाबू, सुनिएगा। एक और एग्जाम्पल है हम लोग का, ये आप लोग को बना सकते हैं आप लोग, और 2 tan इनवर्स 2/3 और इक्वल क्या है tan इनवर्स 12/5। आप तो अब समझ गए होंगे, आप लोग तो अब समझ गए होंगे इसको क्या करना है। एक खुद फार्मूला आ गया, वो फार्मूला आ गया, लाना किसके रूप में है, tan के रूप में, हम tan वाला ही यूज करेंगे। अगर यही लाना होता sin के रूप में, यही लाना होता sin के रूप में, हम sin वाला यूज करते, यही लाना होता cos के रूप में, हम cos वाला यूज करते, लेकिन लाना किसके रूप में है, tan के रूप में, इसलिए हम किसको यूज करेंगे, tan को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे बाबू, tan को। ओके, चलिए तो आप लोग हल कर सकते हैं, लेकिन हम फिर एक बार दिखा देना चाह रहे हैं कि आप लोग कहीं भी प्रॉब्लम ना होना चाहिए। तो 2 tan इनवर्स 2/3 है। अब इसके बराबर हल कर रहे हैं, आप नीचे भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसका स्पेस है मेरा, इसलिए तो बोलिएगा 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2 x का काम बन जाएगा 2x का काम बनेगा 2/3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 - 2/3 का स्क्वायर। ओके, ऊपर बन जाएगा tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा, और एक क्या बन जाएगा 1 - 4 कितना बन जाएगा 9। tan इनवर्स 4 का बन जाएगा 3, और एक क्या हो जाएगा 9 - 4/9 बन जाएगा। ओके, क्लियर है? अब तो समझ में आ रहा होगा कैसे फार्मूला को यूज करना है। tan इनवर्स 4/3, और ये घटेगा तो कितना 5/9 बन जाएगा। 5 कितना बन जाएगा 9, इसको इन चेंज कर दीजिए तो 4/3 और अपॉन 9 कितना बन जाएगा 5। 3 जा 9, 3 के 9 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स 12 का बन जाएगा 5। इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन बन कर तैयार है। आई होप समझ रहे होंगे। अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आपको लगता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगेगा हम उसको अगला वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको सोल्व कर देंगे। ओके, चलिए तो आप प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 9 का यूज करने सीख गए। आप लोग को हर एक फार्मूला याद करा देंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन बना देंगे। अभी थोड़ा सा 2.2 को समझ लेने दीजिए, पूरा क्वेश्चन बना लेने दीजिए। उसके बाद ऐसा 5 गो नोट देंगे, ऐसा 5 गो नोट देंगे कि आप लोग का पूरा इन्वर्स आ जाएगा उसी नोटे पर। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग को और देना चाह रहे हैं, जो कि ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव के व्यू से आता है। ये आप लोग का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के व्यू से आता है। ये आप लोग का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के व्यू से आता है। ये आपका जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के व्यू से आता है। किसके व्यू से आता है? ऑब्जेक्टिव के व्यू से आता है, ऑब्जेक्टिव के व्यू से आता है। ओके, चलिए तो ध्यान दिया जाए। अब आप लोग क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, एग्जाम्पल ही है। tan इनवर्स a - b/1 + ab। दूसरा है tan इनवर्स b - c/1 + bc। और तीसरा है tan इनवर्स c - 1 + c इक्वल क्या लाना है 0। इक्वल क्या लाना है 0। एक बार थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर नजर डालिएगा, एक बार उतार ले रहा है। tan इनवर्स a - b/1 + ab। tan इनवर्स
बी माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी tan इनवर्स सी माइनस ए इक्वल 1 प्लस सी। अब आप लोग को नजर में लग रहा है, ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर सुनिएगा, बराबर में हल कर रहे हैं। देखिए दोनों tan है, इसके आगे कोई अंक नहीं है, इसके आगे कोई अंक नहीं है, 3 आया है, 2 का यूज कर देंगे, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। tan इनवर्स x का काम पूरा ए कर जाएगा, y का काम पूरा ए कर जाएगा, लेकिन एक कैलकुलेशन लंबा जाएगा, एक कैलकुलेशन आपका लंबा जाएगा, क्योंकि आप उस पर भी हल करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को एक बार ध्यान दीजिएगा कि ए वाला टर्म तो ए होता है, तो ए वाला टर्म होगा तो ए वाला होगा, क्योंकि देखिएगा ये माइनस वाला दिया है, यहाँ पर कौन वाला दिया है बाबू, माइनस वाला। तो आप थोड़ा सा निकालिएगा कि ए वाला वैल्यू दिया हुआ है, देखिएगा ए वाला वैल्यू दिया हुआ है, ए वाला वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ते थे कि ए वाला वैल्यू दिया रहता था, ए वाला वैल्यू निकालते थे, ए वाला वैल्यू दिया रहता था, ए वाला वैल्यू निकालते थे। और इसमें क्या है कि ए वाला वैल्यू दिया है तो ए वाला वैल्यू टेंथ करेंगे। आप लोग क्या 10th क्लास 9th क्लास 8th क्लास में पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप ही बताइए बाबू कि क्या आप लोग पढ़े होंगे तो हमेशा इसके इक्वल में खाली यही बैठता था? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, फार्मूला होता है, इसके इक्वल में भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जब फार्मूला याद रखिएगा तो जब इसके बराबर इसका आवश्यकता था तो कुछ किए थे, और इसके बराबर इसका आवश्यकता है तो कुछ करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या आप लोग समझ गए होंगे कि ये फार्मूला इसके जैसा है, ये फार्मूला इसके जैसा है, ये फार्मूला इसके जैसा, ऐसे दिखाइएगा, ये वाला जो फार्मूला है इसके जैसा जा रहा है ना बाबू, ये वाला फार्मूला इसके जैसा जा रहा है ना, ये वाला फार्मूला उसके जैसा जा रहा है ना, ये वाला फार्मूला इसके जैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जब उसके जैसा आ रहा है तब ध्यान दीजिएगा कि जब इसके जैसा बन जाता है तो इसके बराबर है, तो उसी प्रकार लिख देंगे tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, बराबर वाला लिखे हैं, ये वाला लिख रहे, जब इसके बराबर है तो ये वाला लिख रहे। फिर यहाँ पर ध्यान इसके इक्वल लिखिएगा tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स सी हो जाएगा, प्लस फिर लिखिएगा इसके बराबर tan इनवर्स सी माइनस tan इनवर्स ए हो जाएगा ना। अब देखिए tan इनवर्स ए से tan इनवर्स ए कट जाएगा, tan इनवर्स बी से tan इनवर्स बी कटेगा, प्लस माइनस से कट कर क्या बन जाएगा, एक कट कर क्या बन जाएगा 0। तो ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बाबू, ये आप लोग का जब भी आएगा ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव में आएगा, किस में आएगा, या 2 मार्क्स में भी दे सकता है, लेकिन ऐसे ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग क्या देखें कि आवश्यकता के अनुसार ए वाला होगा ए यूज करेंगे, ए यूज होगा ए करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 बार इस पर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बार हम इस पर आप लोग को देना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बार हम आप लोग को इस पर देना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम आप लोग को इस पर एक और देना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम आप लोग को इस पर एक और देना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल एक और है, आपका एग्जाम्पल है कॉट इनवर्स 1 प्लस ए बी बटा में ए माइनस बी। और बोलिएगा अगला है कॉट इनवर्स 1 प्लस बी सी बटा में बी माइनस सी। और अगला है कॉट इनवर्स सी माइनस कॉट इनवर्स 1 प्लस सी माइनस का है ए इक्वल 0। ए इक्वल क्या लाना है 0, ए इक्वल क्या लाना है हम लोग को 0। जब इसको 0 लाना है तो सुनिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा कि कॉट इनवर्स 1 प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी। और अगला है कॉट इनवर्स 1 प्लस बी सी अपॉन बी माइनस सी। और अगला है कॉट इनवर्स 1 प्लस सी अपॉन सी माइनस। क्लियर है यहाँ पर। अब आप लोग ध्यान दिए होंगे बाबू कि कहीं कोट इनवर्स का फार्मूला होता है क्या, कहीं कोट इनवर्स का फार्मूला इनवर्स में लिखवा है क्या, नहीं लिखवा है, tan के लिखवा है, किसको लिखवा है tan का। तो आप लोग जानते होंगे ना बाबू कि ये भी जानते होंगे कि tan इनवर्स x इक्वल हम लोग कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1 बाई क्या लिख सकते हैं x। आप लोग थोड़ा गौर करिएगा
कि ये पलट गया है। क्या हो गया? पलट गया, क्योंकि इसके बराबर ये पलट जाएगा तो इसके बराबर ये पलट जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी हम इसको यूज करेंगे तो tan इनवर्स से भी पलट जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला क्या बन जाएगा? ऊपर। a माइनस बी बटा में 1 प्लस ए बी हो जाएगा, सब पलटेगा। tan इनवर्स क्या हो जाएगा? b माइनस सी बटा में 1 प्लस बी सी। आप लोग प्रॉपर्टी 12 पढ़े होंगे, एक बार पढ़े होंगे साइन इनवर्स x इक्वल, आप लोग पढ़े होंगे कॉसेक इनवर्स 1/x, और एक बार आप लोग पढ़े होंगे सेक कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स 1/x पढ़े होंगे, है ना। तो इसी के पार्टिकुलर चेंज किए हैं, क्योंकि हम लोग का फार्मूला इनवर्स में tan sin cos का ही होता है, इसीलिए। और यहाँ भी जब यूज करेंगे तो tan इनवर्स क्या बन जाएगा? c माइनस a अपॉन 1 प्लस c, ठीक है। और फिर ये वाला फार्मूला बन गया, वही फार्मूला बन गया, ध्यान दीजिएगा। इसके इक्वल लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, और इसको फिर लिख सकते हैं tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a, फिर कैंसिल हो जाएगा, सब कट कर कैंसिल बराबर का बन जाएगा। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे, अब तो पूरा हमको विश्वास है, अब तो हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं, और प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 9 का आप लोग यूज करने जान गए हैं। और ये हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज किए हैं, लास्ट प्रॉपर्टी 12 है। कौन प्रॉपर्टी है? 12। इस टाइप तभी करते हैं, 12 का प्रयोग तभी करते हैं कि जब जिसका फार्मूला नहीं होगा उस रूप में पलटने के लिए इनवर्स में उसका थीटा अपोजिट हो जाता है, पलट जाता है। क्या होता है? पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो एक हम आप लोग को क्वेश्चन, आप लोग को दे रहे हैं क्वेश्चन, ये आप लोग बनाइएगा, ये आप लोग का जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी आप लोग का है। एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए दे रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या है? लिखिए, वो क्वेश्चन क्या है? लिखिए 2 cot इनवर्स 5 प्लस cot इनवर्स 7 प्लस 2 cot इनवर्स 8 इक्वल पाई बाई क्या लाना है? आप लोग अभी देखें, क्या cot का फार्मूला होता है का? नहीं ना। हम क्या करेंगे? cot इनवर्स से tan में चेंज करेंगे, तो क्या बन जाएगा? 2 tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7 2 tan इनवर्स 1/8 इक्वल, लिखिएगा, बाकी हल करिएगा, आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग का जो प्रॉपर्टी 6 और जो प्रॉपर्टी 9 और प्रॉपर्टी 12 है, जो हम लोग उसका यूज करने जा रहे हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कराना चाह रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल क्या होता है? तो क्या बोलिएगा? tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x। ओके, समझ रहे होंगे, इसमें तब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम आप लोग को कुछ आगे की ओर हम बात करना चाह रहे हैं। आगे हम क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, और आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का थोड़ा सा बेस बताएंगे आज, ठीक है। बेसिक बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आज ये फार्मूला अगर आज नहीं समझ आएगा तो हम कल का गारंटी दे रहे हैं कि कल आप लोग की हम उस टाइप का आपको क्वेश्चन बनवाते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन बनवाते हैं, एकदम छोटा स्टेप से लेकर बड़ा स्टेप में जाते हैं। ओके, तो आप लोग तो नहीं समझने का तो बात ही नहीं। ओके, और घबरा नहीं जाता है ना, जो डर गया सो मर गया, है ना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस अपना ध्यान रखिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए, है ना, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। ये विश्वास रखिए कि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। और हम कुछ आप लोग को कंसेप्ट देना चाह रहे हैं। एक मिनट वेट करिए लोग।
चलिए इसमें नहीं हम दे रहे हैं कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा। अ स्पेशल पॉइंट, अ स्पेशल पॉइंट, इसको हिंदी में बोलते हैं विशेष स्थिति, विशेष बिंदु, चाहे विशेष स्पेशल केस डाल दीजिएगा। स्पेशल केस इसको बोलते हैं विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। तो इसमें याद रखना है आप लोग को, विशेष स्थिति में क्या ध्यान देना है। इसमें पहला याद रखिएगा कि यदि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए साइन थीटा या एक्स बराबर ए कॉस थीटा। इफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन लेट x इक्वल ए साइन थीटा और x इक्वल ए कॉस थीटा। क्लियर है। दूसरा का पॉइंट है यदि रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो माने क्या माने x इक्वल ए सेक थीटा या x इक्वल ए कॉसेक थीटा। इफ आप लोग यही इंग्लिश डाल दीजिएगा, आप लोग इंग्लिश नहीं लिखने की जरूरत है, यही आप लोग इंग्लिश जो ऊपर लिखे वही डाल दीजिएगा। ओके, थर्ड में है आप लोग का, ठीक है, एक इंग्लिश शॉर्ट थर्ड के लिखे इफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देन लेट एक्स इक्वल ए टेन थीटा और एक्स इक्वल ए कॉट थीटा यूज करें। क्लियर है, ठीक है। आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखिए, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी वाले यही लिखिएगा हर एक पॉइंट में, इंग्लिश वाले यही लिखेंगे। ओके, और फोर्थ पॉइंट है यदि रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और मतलब या क्या लिखिएगा रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो तो एक्स इक्वल ए कॉस 2 थीटा। सुनिए, ये हम लोग का कुछ नोट है, कुछ पॉइंटें हैं जो आप लोग को ध्यान देना होगा। एक कुछ पॉइंटें हैं जो आप लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये विशेष स्थिति है जो हम लोग एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन को जो हम बनाएंगे तो उस टाइप का जो क्वेश्चन इस पर बनेगा, ठीक है। ध्यान देना आप लोग को। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो, यदि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो माने एक्स इक्वल ए साइन थीटा या एक्स इक्वल ए कॉस थीटा यूज करें। इफ यदि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो वही इंग्लिश में लिख दिए हैं। यदि देखिए दोनों में फर्क क्या है कि इसमें एक्स आगे है, इसमें ए आगे है, इसमें ए आगे है, इसमें एक्स आगे है, और इसमें प्लस में है तब प्लस में कोई भी आगे रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि 2 + 3 है तो 3 + 2 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 - 3 है तो 3 - 2 नहीं लिख सकते। इसलिए याद रखिएगा कि जिसमें आगे ए स्क्वायर रहेगा माइनस में रहेगा तो एक्स बराबर ए साइन थीटा या नहीं, दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। यदि रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, और इसका यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इस वीडियो में आप लोग अभी पढ़े विशेष स्थिति, अभी हम लोग जो पढ़े वो कौन स्थिति पढ़े, वो विशेष स्थिति पढ़े, ठीक है। और इसको हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को, इसके पर बेसिक क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूले, और प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और लाइक अवश्य करिएगा। ओके, धन्यवाद।